हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है 3D ज्योमेट्री की, जहाँ से आप ये लगा लो कि आपके 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना, आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर 3D ज्योमेट्री की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे अब की बार 3 एक्सिस होंगे। जहाँ हम 2D में 2 एक्सिस के ऊपर बात करते थे, यहाँ पे मेरे पास 3 एक्सिस होंगे। अब 3 एक्सिस होंगे तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर मैं प्लेन्स की बात करूँ तो मेरे पास 3 प्लेन होंगे। 3 प्लेन कौन कौन से होंगे मेरे पास? एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। ओके। और अब की बार मेरे पास 8 सॉरी अब की बार अब की बार मेरे पास 8 ऑक्टेंट होंगे। ये ऑक्टेंट क्या होते हैं? ऑक्टेंट लाइक अ क्वाड्रेंट। हमने जब 2D पढ़ा था तो उसमें पढ़ा है, तो उसमें हमने क्वाड्रेंट की बात की है। ये 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरीके से हम चलते थे। ऐसे ही यहाँ पे कितने ऑक्टेंट होते हैं? 8 ऑक्टेंट। तो ये एक्स वाई जेड। और ऑक्टेंट आप याद कर लेना कि पॉजिटिव फर्स्ट ऑक्टेंट में पॉजिटिव रहेगी, सेकंड में एक्स की नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना, हालांकि क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है, बट थोड़ा सा बेसिक नॉलेज के लिए आप देख सकते हैं। सो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले की। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था और ये मैं एक बार और बता देती हूँ। अब की बार डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा ना, अंडर द रूट x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वेयर। अब की बार जो z एक्सिस है वो एक एक्स्ट्रा में ऐड ऑन हुआ है, समझ गए। उसके बाद अगर मैं सेक्शन फॉर्मूले की बात करूं, तो मैंने सेक्शन फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि भाई इस तरीके से एक लाइन है और ये यहाँ पे लाइन के 2 पॉइंट मिलेंगे हमको, x1 y1 z1, और ये हो जाएगा x2 y2 z2। और ये कोई पॉइंट है जो इनको किसी भी रेशियो में डिवाइड कर रहा है m/n में। तो ये सेक्शन फॉर्मूला। आपकी बार सिर्फ कुछ नहीं हुआ, इसमें क्या ऐड हुआ है? z ऐड हुआ है। तो हम कैसे करते थे? mx1 प्लस nx2 सॉरी mx2 nx1, उल्टा लिख दिया मैंने। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ऐसे ही my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। और ऐसे ही mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। अब मैंने बताया था ये माइनस कब लगेगा? जब ये कहीं लाइन से बाहर कट कर रही होंगी, समझ गए। तो वहां पे सॉरी, लाइन के बाहर जाके हमें कोई यहाँ पे पॉइंट दे दिया और वहां से रेशियो निकालना है, तो फिर माइनस हो जाएगा। दोनों चीजें पहले हम पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से। देखो सुनो, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट्स प्लेन। कैसे करना है आपको? पॉइंट्स नोट कर लेना। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। अगर बात करिए किसी पॉइंट की एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस की, मान के चलो ये है आपके पास, और उसने बोला है कि पॉइंट पी का एक्स वाई प्लेन से गैप लेना है, तो मेरे पास जो जेड होगा उसका मोड हो जाएगा, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो जेड का मोड मतलब 5 का मोड जो कितना आएगा? 5 आएगा। सेम सेकेंड, आपको अगर डिस्टेंस बोल दे निकालने का, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन से इसका डिस्टेंस निकालना है, तो आप मोड किसका कर दोगे? एक्स का, जो कितना आ जाएगा? 1। और सेम अगर मैं बात करूं, डिस्टेंस आपको निकालना है ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स प्लेन, तो ये आ जाएगा मेरे पास मोड ऑफ वाई विच इज 3। तो आई होप ये चीजें क्लियर है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भैया आपका। अब आता है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब की बार एक्सिस से निकालना है, तो कैसे करोगे? इसके पॉइंट नोट कर लेना। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस। अगर मैं एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालूंगी, मान के चलो वही ले लेते हैं 135। जब मैं एक्स एक्सिस से निकाल ली, ध्यान से सुनना भाई, एक्स एक्सिस से निकाल रही हूँ, तो मेरे पास अंडर द रूट वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है।
तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो √34। समझ गए। अगर आपको बोल दे ऐसे ही डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम, अगर y एक्सिस से निकालना है तो आप क्या कर दोगे, √x का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, जो कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर √26। और ऐसे ही थर्ड मेरे पास है यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम z एक्सिस, अगर z एक्सिस से निकालना है तो √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये मेरे पास कितना आ जाएगा भाई, ये मेरे पास यहाँ से आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 √10। तो अब आपको ये सारी चीजें निकालनी आ गई होंगी आई होप। डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन की। डायरेक्शन कोसाइन की बात करते हैं। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। अगर मैं डायरेक्शन कोसाइन की यहाँ पे बात करूँ तो डायरेक्शन कोसाइन में होता क्या है, ये आपके पास कोई लाइन है और ये आपके पास कोई परपेंडिकुलर है। ये मान लो कोई वेक्टर v है जिसकी कोई वो नहीं है, ठीक है ना, ये वेक्टर v है। अभी इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, मैंने ये इसमें चलाया, आप इसको ऐसे ले सकते हो, आप इसको ऐसे ले सकते हो, कोई भी इच्छा। ये x एक्सिस के साथ या फिर ये परपेंडिकुलर जुड़े y एक्सिस बोल दो इसको, कैसे भी कुछ भी बोलो आप, सुनो बस ध्यान से। ये वेक्टर जो है ना, ये x एक्सिस के साथ बनाता है अल्फा एंगल, ये इसके साथ बनाता है बीटा एंगल, और ये जो है ना ये इसके साथ बनाता है गामा एंगल, ठीक है। और इसको अगर कोस की फॉर्म में लिखना हो तो आप बोलोगे कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। कोस गामा, इसी को क्या बोला था कि कोस अल्फा जो होता है वो L, कोस बीटा जो होता है वो M, और कोस गामा जो होता है वो मेरे पास क्या हो जाएगा N। इसके अलावा मैंने आपको एक यहाँ पे नोट भी बताया था कि ऐसी कंडीशन में कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, इन सब का सम कितना आता है भाई 1 आता है। सेकेंड नोट यहाँ पे कर लो आप। सेकेंड नोट मेरे पास क्या आ जाएगा, जब कोस स्क्वायर अल्फा को मैं साइन में कन्वर्ट करूंगी तो ये लिखा जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो वहां से आप सोल्व कर लेना, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा, ये मेरे पास होता है 2। समझ गए। तो मेरे पास अब एल एम एन, ये इनका ये सारे एल एम एन यही तो है, ये एल है, ये एम है, ये एन है। तो अंडर द रूट अगर मैं ये लिखना चाहूँ, अंडर द रूट एल का स्क्वायर, एम का स्क्वायर, एन का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, ये 1 ही तो आएगा। समझ गए भाई। और मैं अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिख दूं, एल आई एम जे प्लस एन के, और इसी को मैं वेक्टर फॉर्म में लिख दूं तो ये मेरा क्या हो जाता है, यूनिट वेक्टर। क्या हो जाता है, यूनिट वेक्टर। चीजें क्लियर हो गई भाई। अब मैं आपको बताऊं, अब डायरेक्शन रेशो कुछ नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह में बता देती हूँ मैं। डायरेक्शन रेशो क्या होती है, डायरेक्शन रेशो होता है कि ये जो एल एम एन है ना, ये जो पॉइंट है, इनकी किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देना, वो डायरेक्शन रेशो बन जाएंगे, ठीक है। किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देना, वो क्या बन जाएंगे, डायरेक्शन रेशो। और वो स्केलर कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट टर्म हो सकती है, इसीलिए जो डायरेक्शन रेशो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। क्या होते हैं वो, इनफाइनाइट होते हैं। समझ गए। अब आते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये कंसेप्ट हम पहले भी कर चुके हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस वाला। तो आप जल्दी से एक बार रिवाइज करके 5 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रही हूँ, मुझे बताइए कि एंगल बिटवीन टू लाइंस का मैंने क्या कंसेप्ट बताया था। फिर शुरू करते हैं अपनी। देखिए सुनिए ध्यान से, एंगल बिटवीन टू लाइंस मेरे पास क्या होता है, मान के चलो कोई एक लाइन है मेरे पास गिवन है, या फिर जो मैंने पढ़ा था ना वही आपको बता देते, जो पहले पीछे पढ़ के आए हैं हम। cos थीटा इज इक्वल टू a इंटू बी अपॉन a अपॉन b का मैग्नीट्यूड, यही पढ़ के आए थे हम। यही पढ़ के आए थे ना कि दो लाइन है और आपस में ये कोई एंगल बना रही है, और ये एंगल जो होता है
इसी को थीटा बोला जाता है। हम ये एंगल क्यों नहीं मेजर करते, सारी चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। तो वहां पे हम एंगल कुछ इस तरीके से निकालते थे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कार्टेशियन फॉर्म की। कार्टेशियन फॉर्म की, तो कार्टेशियन फॉर्म में मेरे पास क्या हो जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म अगर आपको पता हो तो ये होती है x माइनस का x1 अपॉन a1, y माइनस का y1 अपॉन b1 और z माइनस का z1 अपॉन c1। इस तरीके से लिखी जाने वाली फॉर्म कौन सी होती है भाई, कार्टेशियन फॉर्म होती है। एक तो इक्वेशन ये दे देगा लाइन की, और एक इक्वेशन इस तरीके से और दे देगा x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 अपॉन c2। एक मेरे पास लाइन की इक्वेशन ये दे दी। तो जब भी इस तरीके की इक्वेशन होगी तो एंगल कैसे फाइंड आउट होगा, यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो कोस ऑफ थीटा निकालने का, अंडर द रूट सॉरी अंडर द रूट तो नीचे आएगा, ये आएगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन अंडर द रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, और ये अंडर द रूट हो जाएगा a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास डायरेक्ट आता है निकालने के लिए। बताओ भी, समझ गए? या तो इस तरीके से कार्टेशियन फॉर्म मिलेगी, या आपको इस तरीके से मिलेगा क्वेश्चन कि भाई आर आपको आर वेक्टर गिवन है और वो इस तरीके से लिखा मिलेगा 3i प्लस 2j माइनस का 4k। एक एग्जाम्पल से समझ लो, ये 3i माइनस का 2 प्लस का 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा, ये हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, और एक और आर वेक्टर दे रखा है मेरे पास यहाँ पे 5i माइनस का 2j प्लस k की वैल्यू 1 मान लेना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो म्यू 3i प्लस 2j प्लस 6k। एक इस तरीके से, या तो इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा दिखेगा या इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा दिखेगा, दो ही फॉर्म होती है। तो जब इस तरीके से क्वेश्चन लिखा दिखेगा तो इस तरीके से सोल्व करना है। इसको बोला जाता है मेरे पास यहाँ पे, सॉरी ये हो गया b1 और ये हो गया b2। समझ गए? तो b1 मेरे पास i प्लस 2j प्लस 2k और b2 मेरे पास 3i प्लस 2j प्लस 6k, और डायरेक्ट फॉर्मूला यही लगा देना, इसकी जगह चाहिए लिख लो, एक ही बात है b1 इंटू b2 अपॉन b1 का मोड और b2 का मोड। ठीक है, तो ये एक ही बात होती है, तो आप निकाल लोगे दोनों ही तरीके से। अब देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। अब मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे बनाते हैं आपको पता है? पैरामेट्रिक फॉर्म इसके लिए पैरामेट्रिक फॉर्म बनानी आनी चाहिए, और यहाँ से HSSC क्वेश्चन कई बार ले लेता है भाई। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है, जो ऐसे लिखते हैं ना x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c, और जब इन सबको मैं इक्वल टू क्या कर दूं, लैम्डा कर दूं, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म बन जाती है। समझ गए? तो यहाँ से x मेरे पास क्या आ जाएगा, a लैम्डा प्लस x1, और y मेरे पास क्या आ जाएगा, b लैम्डा प्लस y1, और c मेरे पास क्या आ जाएगा, सॉरी z मेरे पास क्या आ जाएगा, c लैम्डा प्लस z1। तो ये होती है पैरामेट्रिक फॉर्म। समझ गए? क्योंकि यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज होगा, इसीलिए मैंने आपको ये बताया है। चलो इसको साफ करते हैं, आपको समझ आ गया होगा। अब देखो, जो आपसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ ले दो लाइंस का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ पे दो लाइन आपस में टकरा रही है वो पॉइंट निकालना है। जैसे ये मेरे पास ये लाइन है, एक मेरे पास ये लाइन है, ये मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो मान लिया मैंने, लेट कर लो या फिर लेट ही कर लो, L1 मेरे पास लाइन दे रखी है, जैसे x माइनस 2 अपॉन 6, y माइनस 1 अपॉन -8 और z प्लस 2 अपॉन 10, और L2 मेरे पास गिवन है x प्लस 1 अपॉन 6, y प्लस 10 अपॉन 7 और z माइनस 5 अपॉन -2। अब इसको म्यू के इक्वल ले लेंगे,
बस अब यहाँ से क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, एक क्वेश्चन से ही समझ आ जाएगा सारा। ये म्यू है, इसको लैम्डा मान लिया। अब यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकालने की बात करूँ तो आपकी यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 लैम्डा प्लस 2, और यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 म्यू प्लस सॉरी 6 म्यू माइनस 1, 6 म्यू माइनस 1 आ जाएगी यहाँ से। और ऐसे ही अगर मैं बात करूँ y की, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 8 लैम्डा, और ये हो जाएगा प्लस 1, और यहाँ से आ जाएगी 7 म्यू माइनस का 10, और यहाँ से मेरे पास z की बात करें तो z आ जाएगा 10 की लैम्डा से मल्टीप्लाई 10 लैम्डा माइनस 2, और जगह थोड़ी बन जाती है इसीलिए मेरी फोटो भी नहीं दिख रही है आपको। 10 लैम्डा माइनस 2, और ये हो जाएगा माइनस का 2 म्यू प्लस 5, ये 3 है। अब यहाँ पे देखो मुझे लैम्डा और म्यू, मेरे पास दो वेरिएबल हैं, तो मेरे पास दो इक्वेशन इनफ है, ठीक है ना। हम किसी भी दो इक्वेशन का, जैसे यहाँ से आप क्या करना, 6 लैम्डा माइनस 6 म्यू, और ये मेरे पास प्लस 2 प्लस ये माइनस 3 हो जाएगा यहाँ से। ऐसे ही माइनस का 8 लैम्डा माइनस का 7 म्यू, और ये हो जाएगा माइनस का 10 और माइनस का 1 माइनस का 11। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना, लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना है तो याद रखना क्या क्या करना है। सबसे पहले लैम्डा और म्यू के इक्वल रखना है, पैरामेट्रिक फॉर्म बनानी है। पैरामेट्रिक फॉर्म बनाने के बाद दोनों को इक्वल रखना है, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। जो थर्ड इक्वेशन बचती है ना, उसमें उसको डाल के देखना, अगर ये इक्वल आ रहे हैं और सेटिस्फाई कर रही है तो वो इसका मतलब कोई ना कोई इंटरसेक्ट पॉइंट जरूर रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट जरूर रहा है। फिर आप लैम्डा की वैल्यू को यहाँ उठा के रख देना, एक्स वाई जेड की वैल्यू आपकी आ जाएगी, और वही क्या होंगे, आपके पॉइंट होंगे इंटरसेक्शन के। भाई मेरे हिसाब से आपको सारा समझ में आ गया है, कुछ भी नहीं करना, पैरामेट्रिक फॉर्म बनानी है, लैम्डा के इक्वल और म्यू के इक्वल रखना है, इक्वेशंस को इक्वल करना है, तीसरी में सेटिस्फाई करवाना। अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो लैम्डा या फिर म्यू किसी एक की वैल्यू पुट करके एक्स वाई जेड निकाल देना, वही मेरे पास क्या हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब पॉइंट आ जाएंगे, ये वाले पॉइंट आ जाएंगे एक्स से वाई जेड, ठीक है। अब आते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये कोई लाइन है और ये कोई परपेंडिकुलर है, इसको बोला जाता है पी, और ये कोई पॉइंट क्यू है। यहाँ लाइन की इक्वेशन मिलेगी आपको, ये पॉइंट निकालने की बात हो रही है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। समझ में आया क्या निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने की बात हो रही है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे, ये एज्यूम कर लिया मैंने, ये पॉइंट है मेरे पास x नोट y नोट z नोट, या फिर x0 y0 z0, और इस लाइन की जो इक्वेशन गिवन है वो है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। समझ गए भाई, मेरे पास लाइन की इक्वेशन गिवन है, मेरे पास पॉइंट गिवन है। सबसे पहले क्या सोल्व करना आपको, इसकी दो कंडीशन। सबसे पहले तो आप पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बनाओगे। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मतलब ये जो लाइन होगी ना, इसको लैम्डा के इक्वल रख के एक्स वाई जेड के पॉइंट निकालोगे, एक्स वाई जेड के पॉइंट। उसके बाद आप पी क्या निकालोगे, इसका क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन सोल्व कराऊंगी, सिर्फ आप तरीका समझ लो। पहले पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट, जो लाइन की इक्वेशन है उसको लैम्डा के इक्वल रखना है, एक्स वाई जेड निकालने हैं। उसके बाद पी क्यू निकालना है। पी क्यू का मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, कि क्या बोल रही हूँ सॉरी, डायरेक्शन ऑफ लाइन, मतलब इन दोनों के आपस में क्या करवानी है, क्या माइनस पी करवा देना, ये पॉइंट भी आएंगे ना ऐसे, उसके बाद क्या माइनस पी करवा देना, और उसके बाद मल्टीप्लाई, सिंपल है। तो ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, आप सिर्फ इसको इतना याद रखो कि ये मेरे पास किसके इक्वल रखना है, ये मेरे पास आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के इक्वल रखना है, ठीक है। क्योंकि इसका क्वेश्चन अभी आगे मैं आपको क्वेश्चन सोल्व कराऊंगी, तभी आपको ये अच्छे से समझ आएगा। बताओ भी, चीजें क्लियर हुई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस फाइंड करना है आपकी बार, डिस्टेंस फाइंड करना है तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है इसमें, पी आर क्रॉस बी अपॉन बी। यहाँ पे बी क्या है, बी है डायरेक्शन ऑफ लाइन, जो भी लिख के आए हैं। डायरेक्शन ऑफ लाइन अब मैं बताऊं क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन ए, वाई माइनस y1 अपॉन बी, और z माइनस z1 अपॉन सी। जो ए बी सी होते हैं ना, वो होती है डायरेक्शन, समझ गए।
उसके बाद P पॉइंट, जो भी मैंने ऐसे बताया था ना, ये जो पॉइंट होता है P, उसके बाद P ये पॉइंट है, X Y Z सब कुछ पता होना चाहिए, फिर तो निकाल ही लोगे। और R क्या है मेरे पास, R मेरे पास है X1 Y1 और Z1। बस P R, पहले इनकी डॉट प्रोडक्ट होगी, इसकी और इसकी, इस वाले की और इस वाले की डॉट प्रोडक्ट होगी, उसके बाद क्रॉस होगा इसके साथ, और बस y में b का इसका क्या हो जाएगा मेरे पास मैग्नीट्यूड। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे जो लगाना ये तो मोड है, और ये नीचे लगाना ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, क्वेश्चन से समझ आएगा। दोनों पे ही, दोनों कंसेप्ट पे क्वेश्चन आए हैं भाई आपके, दोनों कंसेप्ट पे क्वेश्चन आए। स्क्यू लाइंस क्या होती है, स्क्यू लाइंस में, बस ये मेरे ख्याल से आज का लास्ट टॉपिक है। स्क्यू लाइंस क्या होती है, फिर आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी कैसे कैसे आते हैं। स्क्यू लाइंस होती है नॉन पैरेलल लाइंस। नहीं समझे, अब तक हमने पैरेलल लाइन पढ़ी है इस तरीके से, परपेंडिकुलर लाइन पढ़ी है। स्क्यू लाइंस क्या होती है, स्क्यू लाइंस होती है भाई जो लाइन पैरेलल भी नहीं है, मतलब इस तरीके से कुछ है, और जो इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, इंटरसेक्ट भी नहीं करती। जो लाइन इंटरसेक्ट भी नहीं करेगी और पैरेलल भी नहीं होगी, वो कौन सी लाइन होंगी, स्क्यू लाइंस होंगी। अब उनके बीच का एंगल आपसे निकलवाएगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसको बोला जाता है। जब ऐसी लाइन होगी तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो आप लिख लेना, मान के चलो लाइन L1 लिख देती हूँ मैं, R वेक्टर इज इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1, और L2 लाइन है मेरे पास R वेक्टर A2 प्लस लेमडा B2। अभी बताया ना वही उसी तरीके से, A2 माइनस A1 और इनटू में A2 माइनस A1 करना है, और डॉट प्रोडक्ट करनी है B1 क्रॉस B2 से, B1 क्रॉस B2 की क्रॉस प्रोडक्ट होगी, और अपॉन में जो B1 क्रॉस B2 आएगा ना, B1 क्रॉस B2 आएगा, उसका यहाँ पे क्या निकालोगे आप, मोड। मैंने पीछे भी बताया ये क्या निकालना है, सॉरी यहाँ पे मैग्नीट्यूड, और ये क्या होता है मेरे पास, मोड। तो ये मेरे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, A2 माइनस A1 B1 क्रॉस B2 B1 क्रॉस B2 कम मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल हो रही हो तो इंटरसेक्टिंग ना हो, पैरेलल हो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेन लाइन पैरेलल। तो पैरेलल लाइंस में क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। जब पैरेलल होंगे तो ये B तो सेम रहेगा, ठीक है ना, डायरेक्शन तो सेम रहेगी क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल होगा तो बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा। A2 माइनस A1 क्रॉस यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, क्रॉस कर देना सीधा B से, और यहाँ पे सीधा B का मैग्नीट्यूड निकाल देना। तो आपको समझ आ गया, ये नीचे लिखे जो पॉइंट होते हैं ना, ये A B C, यही डायरेक्शन होती है, इसी को B बोला जाता है। और ये जो B होता है ना, ये B1 B2 यहाँ पे क्यों था, क्योंकि मेरे पास से स्क्यू लाइंस की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी थी, और उनकी अलग अलग डायरेक्शन होती है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। बट अगर मैं उनको पैरेलल कर दूं तो डायरेक्शन तो दोनों की सेम हो जाएंगी ना, उसके बाद हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यही आपकी थ्योरी थी, और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, इस थ्योरी से बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जितना पढ़ा दिया उतना पढ़ लो बस। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 07 माइनस 7 containing the line x plus 1 y minus 3 x plus 1 y minus 3 z plus 2। तो देखो सुनना ध्यान से, यहाँ से अगर मैं पॉइंट निकालूं, सुनते रहना बस आपको समझ आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं पॉइंट निकालने की बात करूं, पॉइंट ए मान लो, तो पॉइंट मेरे पास क्या है, 1 है, x प्लस 1, ये माइनस 1 हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, और ये मेरे पास माइनस का 2 हो जाएगा। आप बोलोगे ठीक है। अब मैं बोलूंगी डायरेक्शन निकालने की बात करूं, तो डायरेक्शन वेक्टर बोल रहे हैं, डायरेक्शन बोल लो तो b से डिनोट करते हैं, वो हो जाएगी माइनस का 3 2 और 1। दूसरा पॉइंट मेरे को गिवन है, क्या पॉइंट गिवन है, पॉइंट बी बोल दो इसको, पॉइंट बी मेरे को गिवन है, वो क्या गिवन है भाई, 0 7 माइनस का 7। ठीक है, बस यही था। उसके बाद आपको करना क्या है, ए बी निकालना है। ए बी की डायरेक्शन वेक्टर कैसे निकालोगे, बी माइनस ए, तो बी में से ए को माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1
4 और ये आ जाएगा -7 प्लस 2 माइनस का 5, ये आ जाएगा मेरे पास। उसके बाद आपको इस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है ए बी के साथ। इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी, पहले इसको लॉन्ग से समझ लो। इस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, इसके साथ। तो मेरे पास कैसे लिया जाएगा, आई जे के, बी वेक्टर क्या है -3 2 1, और मेरे पास ए भी क्या है 1 4 माइनस का 5, ठीक है। और जब इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा यहाँ से -14 आई -14 जे -14 के, ये तीनों टर्म्स आएंगी। तो ये नॉर्मल वेक्टर आ गया, या इसी को 14 बाहर लेंगे तो -14 1 1 1। समझ गए भाई, समझ गए। तो बस यही था हमारे पास है। यहाँ से मेरे पास क्या आ गए, 3 पॉइंट आ गए ना, 1 1 1। अब इनको बना लो, 1, इसकी इक्वेशन बनाओ ना, x -0 y -7 z +7, और इसकी मल्टीप्लाई करवा दो इनसे 1 1 1 से, बस बीच में प्लस कर देना। तो ये काफी लेंथी तरीका था, मुझे पता है, लेकिन आपको बेसिक भी पता होना चाहिए भाई, इस वजह से मैंने इसको करवाया। यहाँ से x + y + z 0 आ जाएगा, वो तुम देख लेना, सोल्व कर लेना। यहाँ से x + y + z 0 आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बट अगर मैं इसकी बात करूँ, ये सारा को मैं ऐसे कैसे दे दूंगी, आप लिख के देख लेना। देखो, अभी यहाँ से बात करूं कि मैडम ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा, मुझे भी पता है। आप सीधा इक्वेशंस को पुट कर दो ना, पहले पॉइंट को पुट करो, जो भी सेटिस्फाई करेगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये थर्ड में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 + 7 -7 0, यही सेटिस्फाई कर रहा है। फिर इनको पुट करके देख लो, इस वाले पॉइंट को 1 - का 3 और 2, 1 - का 3 और 2, तो ये भी कितना आ गया 0। तो ये मेरे पास करेक्ट है, ये मेरे पास ट्रिक है बाय पुटिंग मेथड, बाय पुटिंग पॉइंट। तो ये आपके लिए दी बेस्ट रहेगा, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए भाई, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये बताइए, देखो ये आ गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का, मैंने बताया था ना आपको, क्वेश्चन से सही समझ में आएगा। अब आपको ये सही समझ आएगा। देखो सुनना ध्यान से, एक एक पॉइंट आराम से बताती हूँ। मेरे पास यहाँ पे क्या है, पहले तो फॉर्मूला लिख लो जो मैंने आपको बताया था, P Q क्रॉस B अपॉन B, यही बताया था। मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगी, आप चेक भी कर लेना और नोट भी कर लेना, ठीक है। चलो सबसे पहले पॉइंट पी की बात करते हैं। पॉइंट पी मेरे को क्या है दिया गया, पॉइंट है 1 2 3। पॉइंट क्यू, मेरे पास क्यू की बात करें तो क्या है, ये भी तो पॉइंट है ना 6 7 7। अब तो आपको समझ आ गया पॉइंट कौन से होते हैं। ये मेरे पास डायरेक्शन है, डायरेक्शन को क्या बोलूंगी बी। ये मेरे पास कितना आ जाएगा 3 2 माइनस का 2, बस ये सारा काम करना। पी क्या निकालना आ ही गया होगा, अब आपको पी क्या निकालना आ गया ना। देखो पी क्यू निकालना आ गया, यहाँ से आपको पी क्यू कैसे निकलेगा, क्यू माइनस पी, 6 - 1 5 7 - 2 5 7 - 3 4 5 5 4, ठीक है। और बी मेरे पास यहाँ से क्या आ गया, बी आ गया, बस कर दो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट, आई जे के 5 5 4 और 3 2 माइनस का 2, कर दो इनको। अगर आई से करेंगे तो 5 दूनी 10 माइनस का 10 और माइनस का 8 माइनस का 18 आई है ना, और प्लस का 22 जे, ऐसे करेंगे इसको तो 5 दूनी 10 4 3 12 22 हो जाएगा। और उसके बाद मेरे पास यहाँ से आ जाएगा माइनस का 5 के, बस हो गया भाई। बताओ नहीं आया समझ में। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मोड नहीं सॉरी मैग्नीट्यूड निकालना, वहां भी मोड बोल दिया मैंने, दोनों का ही मैग्नीट्यूड निकाल दो। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर 324, और 22 का स्क्वायर मेरे पास कितना होता है 484, और 5 का स्क्वायर 25, जो आ जाएगा अंडर द रूट 833। और यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ सिर्फ बी का, तो सिर्फ बी का कितना आ जाएगा 9 और 4 और 4 9 4 13 और 4 17, तो यह आ जाएगा अंडर रूट 833 अपॉन अंडर रूट 17। ये कट इससे इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, या फिर कट करने के बजाय कट मत करो, कट
तो ऐसे उतना भी नहीं है, उल्टा लिख दिया। देखो इस तरीके से 833/17 इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √49 जो होता है 7। ठीक है, ये क्वेश्चन बताओ, इमेज ऑफ द पॉइंट बताओ भाई। जब आपसे इमेज पूछ ले तो आपको शायद वो पहले तो इसमें भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, उसके बाद सारा निकलेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, करवा दूं? तो देखो भाई, सबसे पहला पैरामेट्रिक फॉर्म बनानी। पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या है? इसको लैम्डा के इक्वल रखना है, यही तो बताया था फुट ऑफ परपेंडिकुलर में। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? लैम्डा। और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? या फिर इसको सीधा एफ नाम दे दे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रही हूँ ना मैं, इसको सीधा एफ नाम दे दो। तो एफ क्या आ जाएगा? लैम्डा, 2 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा प्लस 2। उसके बाद यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? पॉइंट क्या गिवन है मेरे पास? 163। फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, तो मैंने क्या निकाला था? एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट ये आ गया 163। मैंने बोला था इनका माइनस करना है, ठीक है ना? इसको क्यू बोल दो, कुछ भी बोल दो, एफ बोल दो, मैंने वहां पे क्यू बोला था। आपकी इच्छा भाई, इसको यहाँ पे क्यू भी बोल सकते हो आप, आपको समझ आ जाए ताकि आराम से, क्योंकि वहां पे हमने क्यू बोला था ना। सबसे पहले मैंने क्या बोला था? पैरामेट्रिक बनाना है। पैरामेट्रिक बनाने के बाद पी क्यू निकालना है, तो क्या करोगे? यहाँ से माइनस करो, लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस का 6 कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा माइनस का 5, और यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा? 3 लैम्डा प्लस 2 है ना, माइनस का 3 करेंगे तो 3 लैम्डा माइनस का 1 आ गए। और डायरेक्शन क्या गिवन है? डायरेक्शन मेरे को गिवन है 1 2 3। बस इन पॉइंट की इससे मल्टीप्लाई करवानी है, पी एफ या फिर पी क्यू इंटू बी, यही तो बताया था। वहां पे आपको शायद ना समझ में आया होगा, क्योंकि क्योंकि क्या बताएंगे, नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन करते तो ज्यादा समझ में आता है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं, परपेंडिकुलर का मतलब आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तो कर दो, इसकी 1 से मल्टीप्लाई करो। रेड पेन ले लो, अच्छे से समझ आएगा। 1 से मल्टीप्लाई किसकी करोगे? 1 से मल्टीप्लाई करोगे लैम्डा माइनस 1 की। 2 से मल्टीप्लाई किसकी करोगे? 2 लैम्डा माइनस 5 की। और 3 से मल्टीप्लाई किसकी करोगे? 3 लैम्डा माइनस 1 की। बस मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू 0 आपको पुट करना है। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1, सोल्व कर लेना। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। और जब लैम्डा की वैल्यू को हम पुट करेंगे ना, या फिर यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, लैम्डा की वैल्यू को जब यहाँ पे पुट करेंगे हम 1, तो एक्स वाई जेड आ जाएंगे और फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो आ जाएगा। लेकिन उससे मैंने मेरे से इमेज पूछा है, तो इमेज क्या होता है? 2 इंटू फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या हो रहा है? चल ही नहीं रहा। इमेज क्या होता है? 2 इंटू फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है भाई, और माइनस के पॉइंट पे, बस ये करना है भाई। अब तो 2 के मल्टीप्लाई फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मेरे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई थी? 1। यहाँ पे पुट करते ना भाई लैम्डा की वैल्यू को 1 3, और ये आ जाएगा यहाँ पे, इसमें पुट करना लैम्डा की वैल्यू को, तो पॉइंट क्यू आ जाएगा। क्यू पॉइंट क्या आ जाएगा? 1 3, और 3 और 2 5, 1 3 5। तो बस कर देना भाई, 2 की मल्टीप्लाई 1 3 5 से, और फिर माइनस कर देना इसको पी में से। पी क्या है? 163। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है भाई, ये थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन उसने दे रखा है, पर जब जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये जाके पूरा हो जाएगा अच्छे से। मेरा यहाँ पे मेन कंसेप्ट था आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप ये याद रखो कि निकालना कैसे बताया है। सबसे पहला स्टेप क्या बताया था? लैम्डा के इक्वल रख के पैरामेट्रिक फॉर्म बना लो। फिर आपको पी क्यू निकालना है, मतलब पी माइनस क्यू निकालना है, क्यू पी बोलो पी क्यू बोलो। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट करवानी है, किसके साथ है? डायरेक्शन के साथ उसकी डॉट प्रोडक्ट करवानी है, जो 0 आनी चाहिए। लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ तक तो सिर्फ क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। पर ज्यादा लेंथी करने के लिए उसने इमेज पूछ लिया। इमेज क्या होता है? 2 इंटू फुट ऑफ परपेंडिकुलर माइनस का पॉइंट। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे ही चाहती हूँ। फॉर्मूला बता दूं मैं? कोस ऑफ थीटा, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ एक बार, n1 इंटू n2 अपॉन n1
और N2। जब दो मेरे पास इस तरीके से प्लेन गिवन होंगे तो ये मेरा N1 है और ये मेरा N2। तो ये पॉइंट मेरे पास क्या आ जाएंगे 2 माइनस का 1 1, इसके पॉइंट आ जाएंगे 1 1 2। ठीक है, दो पॉइंट मेरे पास आ जाएंगे, इनकी डॉट प्रोडक्ट कर देना आपस में जैसे ऊपर की है, अलग अलग से इनका मैग्नीट्यूड निकाल देना, आंसर आ जाएगा। आंसर करना कमेंट में, ठीक है, आंसर इसका कमेंट सेक्शन में आना चाहिए क्योंकि क्या आंसर तो कमेंट सेक्शन में ही चाहिए होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट में। और नेक्स्ट चैप्टर अपना बहुत बढ़िया वाला स्टार्ट होने वाला है, या तो लिमिट का करवाऊंगी या फिर कोनिक सेक्शन करवाऊंगी। अब सारे अच्छे अच्छे रह गए हैं, तो भाई वीडियो को शुरू से लेके एंड तक पूरा देखो, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं, जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ना 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रही हूँ। और अगर आपको ना पता हो, मैं आपको बता दूं कि सिलेबस बहुत ज्यादा रिड्यूस हुआ है। 2024 में जो आया था ना, बहुत इजी पेपर बता रहे थे, अगर आपने ये चीज सुनने में आई हो। वो इजी इसलिए था क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा रिड्यूस हुआ था 12th क्लास का, और ये 11th 12th से ही आता है। तो जितना आपको करा दिया वो मोर देन इनफ है, उससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ आप उन चीजों को रेगुलरली कंटिन्यूअसली फॉलो करो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।